आज सिडनी टेस्ट में जब रोहित शर्मा से नहीं गौतम गंभीर से पूछा गया कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, तो शायद गौतम गंभीर चुप्पी साध ली। मानो कि जिस तरह से रोहित शर्मा के बारे में भैया वो जानते ही नहीं। आइए इस पे पूरी डिटेल बात करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच सस्पेंस जरूर चल रहा है। भले रोहित शर्मा से, लेकिन मानो उनकी तरफ से ऐसा दबाव आ रहा है कि सिडनी टेस्ट मानो रोहित शर्मा खेलेंगे ही नहीं। मतलब सिडनी टेस्ट में अभी भी सस्पेंस चल रहा है। मानो टीम इंडिया के लिए जब गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि रोहित शर्मा ने आज जो हरकतें की हैं, शायद गौतम गंभीर भी हैरान है और उससे बीसीसीआई भी परेशान है। मतलब ड्रेसिंग रूम की खबरें शायद वायरल कराना ये रोहित शर्मा की चाल थी, और जो चौथे टेस्ट में शुभमन गिल को ना खिलाना ये भी एक चाल थी। लेकिन जिस तरह शुभमन गिल को बाहर रखना कि खास कुछ को प्रदर्शन कर पाए थे रोहित शर्मा, शुभमन गिल होते शायद कुछ रन प्रदर्शन बनाते भी और अच्छा खेलते भी, क्योंकि रोहित शर्मा को नहीं पता है शायद टेस्ट में जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि गौतम गंभीर की इज्जत भी दांव लगी है और बीसीसीआई की भी इज्जत दांव पे लगी है। जब बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को मतलब धौंस सुनाई है, तो शायद गौतम गंभीर से भी रहा नहीं गया। दो जो धौंस थी और रोहित शर्मा को भी सुना बैठे हैं, तो शायद गौतम गंभीर पे जो कल हमने बात की शायद इस वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों सिडनी टेस्ट में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान जब उनसे रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए पूछा गया, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल टाल दिया था। मानो कि जिस तरह सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फूटन मची हुई है। क्योंकि मची इसलिए है क्योंकि टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है। और जो रोहित शर्मा से जो गलतियां हुई है शायद उस पर भी गौतम गंभीर नाराज है। तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का माहौल गर्म है, लेकिन सिडनी टेस्ट पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या रोहित शर्मा आज खेलेंगे या नहीं, इस पे सवाल बनता रहा है। लेकिन सिडनी टेस्ट में मानो रोहित शर्मा जबरदस्ती मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि एक ही टेस्ट बची है। अगर रोहित शर्मा इसमें नाक रोहित गौतम गंभीर की नाक बचाएंगे तो ठीक है, नहीं बचाएंगे तो भी ठीक है। ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि अब देखना यह होगा कि भाई बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग ऐसी है कि खुद रोहित नहीं जानते कि वो खेलेंगे या नहीं। और गंभीर भैया से जब इस सवाल पूछा गया तो वह चुप रह गए, मतलब जवाब तो छोड़ो, एक्सप्रेशन तक नहीं बदले। तो गौतम गंभीर को वैसे भी गंभीर माना जाता है, लेकिन जब उनसे रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया तो शायद उन पे सवाल और भी नहीं पूछा रहा गया। तो दोस्तों टीम इंडिया का हाल तो बुरा हाल है। अगर सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया की हार हुई तो शायद और भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि अगर हो सकता है तो फिर उसमें रोहित शर्मा भी टेस्ट से संन्यास लेना पड़े, क्योंकि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच कुछ सस्पेंस बना हुआ है। शायद कुछ अच्छा तालमेल नहीं बैठ रहा, उसके बावजूद लोग एक समय कह रहे थे कि गौतम गंभीर तो विराट कोहली से ही नहीं निपटेगी, लेकिन जब जैसा ने ऐसे निपटवाया कि शायद अभी तक वह निपटी रही। लेकिन जब से गौतम गंभीर 6 महीने के कोच से पद संभाल रहे हैं, तो शायद थोड़ी ढिलवही देने के कारण आज टीम इंडिया की इस पोजीशन पे खड़ी है कि मानो कोई भी उनके सुनने के लायक नहीं। क्योंकि जब गौतम गंभीर किसी खिलाड़ी को डांट लगाते हैं तो वह भाई पीछे से बातें लीकेज कर देता है। तो ऐसा रोहित के करीबी दोस्त यानी कि पत्रकार में पेपर तक ये निकल आई है खबरें कि ड्रेसिंग रूम में रोहित इस तरह तो बरसना नहीं चाहिए। शायद ये सब इसलिए किया गया है कि रोहित शर्मा इस समय टेस्ट फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका फॉर्म बरकरार नहीं है। शायद इसलिए सभी जनता या फैंस शायद उस ड्रेसिंग वाली रूम के खबरों को साथ ज्यादा लेकर सीरियस हो जाए। तो दोस्तों यह रोहित की चाल थी या गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी थी, हमें लगता है गौतम गंभीर जब कोच बने हैं तो गौतम गंभीर कोच की सारी बातें माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह रोहित शर्मा हो, सीनियर खिलाड़ी है तो क्या हुआ। लेकिन भैया अगर खुद की सुनोगे तो फिर फील्ड हो चाहे मैदान हो फिर परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। भाई कोच का मतलब ही क्या रहा, कोच को क्यों बैठाला जाता है। मैं मानता हूं गौतम गंभीर सख्त हैं, ज्यादा फैसले लेते हैं तुरंत, लेकिन उसके बावजूद जब ज्यादा गलत स्ट्रेटजी पर आए तो शायद
उनके फैसले पे या एक्शन में ना उतरो तो ठीक है, क्योंकि बातें लीकेज करना अच्छी बात है। जब तुम्हें ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है टीम की तरफ से या अपने कोच की तरफ से, तो शायद तुम्हें लीकेज करना बनता है। लेकिन जब तुम खुद ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो तो तुम चाले चल रहे हो, ऐसी स्ट्रेटजी कौन चलता है भैया? ऐसा तो कोई दिमाग अभी तक लगाते हुए हमने नहीं देखा है। लेकिन क्या रोहित शर्मा सब सही कर रहे हैं या गौतम गंभीर सब सही कर रहे हैं? तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर कर बताइएगा। गंभीर जी, ये चुप्पी है या राज की बातें हैं? ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चुप्पी कह रही हो मुझे पता है पर मैं बताऊंगा नहीं। भाई, इतना सस्पेंस तो बॉलीवुड मूवीज में नहीं होता है जितना हमारी टीम की प्लानिंग में होता है। मतलब हर तरफ प्लानिंग चल रही है। प्लेइंग 11 के बारे में जब गौतम गंभीर से या रोहित शर्मा से पूछा गया तो शायद ऐसा मानो कि जिस तरह से उन्होंने कुछ इस पे जवाब ही नहीं दिया। भले रोहित शर्मा टेस्ट प्रैक्टिस मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फुटबॉल भी खेलते हुए दिखे। लेकिन जब उन्हें गौतम गंभीर से उनके बारे में सवाल पूछे गए तो शायद साफ मना कर दिया, चुप्पी साध ली। मतलब पत्रकार और बातें उखाड़ते उखाड़ते शायद उसी के बारे में सस्पेंस रखते गए। शायद उन्हें गौतम गंभीर ने इस मामले पे कोई बात ही नहीं रखी। शायद रोहित शर्मा ने कहा है कि हम इसके बारे में जो प्लेइंग 11 टीम होगी कल घोषित कर देंगे। तो शायद टीम इंडिया में अब इससे पता चल रहा है कि शायद टीम इंडिया में सब अच्छा नहीं चल रहा है। बीसीसीआई उधर गौतम गंभीर को पेले बैठी है और उधर गौतम गंभीर रोहित पे ताने मार रहे हैं। तो मैं मानता हूं एक दूसरे के सभी तरह दबे हैं। अगर लोगों ने जिस तरह से सिडनी टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, अभी हाल ही में बेहतर प्रदर्शन करते तो शायद इस ये दिन न ये नौबत देखने को मिलती। चलिए, अभी जो सस्पेंस बना हुआ है, अब सवाल यह है कि अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो कप्तानी कौन करेगा? मैं मानता हूं जसप्रीत बुमराह बेस्ट कप्तान थे, लेकिन और कुछ कप्तानों के जरिए से कुछ कप्तान बनने के लिए अपना उत्साह जता रहे थे कि हम कप्तानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, लेकिन उनको कप्तान नहीं बनाया गया। आपको क्या लगता था अगर जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते तो क्या टीम इंडिया की ये जो हालात पे खड़ी, इस हालात पे खड़ी होती? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन मैं एक बात तो सच कहना चाहता हूं कि जब से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं तो ऐसी नजर लग गई है कि उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे हैं, कि मानो उनका सब ध्यान भटकाने के लिए चाहे जो टोना मारे। जब यार बंदा कोई किसी का रन नहीं निकलते तो कोई जान के टीम को नहीं हराता है। उसके बावजूद अब जो बातें रही इनकी स्ट्रेटजी रोहित शर्मा की, क्या आपको अच्छी लगती है? क्योंकि स्ट्रेटजी ड्रेसिंग रूम की बातें वैसे नहीं लीकेज करनी चाहिए, कोई भी हो। लेकिन जब रोहित शर्मा लीकेज करते हैं तो शायद गौतम गंभीर को इन बातों से बुरा या आहट पहुंचती है। मैं मानता हूं कि अगर गुरु की बात शायद दिल की बजाय अगर बाहर कहूंगा तो शायद गुरु की बेइज्जती होगी। लेकिन मैं मानता हूं शायद रोहित शर्मा गुरु अपना मानते हो या नहीं मानते, लेकिन कोच है तो कोच, यार कोच की बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन रोहित शर्मा का सवाल एक ही है, शायद ये सब ध्यान भटकाने के लिए कहा गया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह कप्तानी तो कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली शायद गौतम गंभीर से खुद बयां कर रहे थे कि हमें कप्तानी बना दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। शायद ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि गौतम गंभीर आने वाले कप्तान में किसे रखा जाएगा और किसे चुना जाएगा। लेकिन अब सवाल हर जगह है, क्योंकि शुभमन गिल को बाहर बैठाना ये सब रोहित शर्मा की चाल थी, क्योंकि रोहित शर्मा खुद ओपनिंग आना चाहते थे। वह जानते थे कि जब शुभमन गिल बाहर बैठेंगे तो हमें ओपनिंग जायज से मिलेगी। ओपनिंग में भी कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाए रोहित शर्मा। अब देखना होगा सिडनी टेस्ट में जो चल रहा है शायद उसमें क्या उखाड़ पाते हैं। आपको क्या लगता है? रोहित शर्मा हमेशा जो देखते पिछले उनका कुछ पारियां देखे, जिस तरह से 9 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड देखे तो उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। शायद अगर ऐसा ही कारवा चलता रहा तो टीम इंडिया ही नहीं बीसीसीआई की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती होने वाली है। तो अब सवाल यह है कि अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो शायद आने वाले टेस्ट में किसे कप्तान बनाया जाएगा। सबसे बड़ी ये भी सवाल सस्पेंस बना हो रहता है, भाई टीम मैनेजमेंट की चोटिल आखिर खिलाड़ियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? लगता है फिट खिलाड़ियों को टीम में जगह पाने के लिए खुद को चोटिल दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब चोटिल हो या नहीं हो, क्योंकि रोहित शर्मा की जो चौथे टेस्ट में थी शायद उनकी जमकर आलोचना की गई थी। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा बनाए रखने के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल की दौड़ में बने रहना है तो शायद चौथा टेस्ट मैच जरूर जीतना होगा। आपको क्या लगता है जो बीसीसीआई गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच सस्पेंस चल रहा है
उस पर 2 शब्द लिखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुलाओ, कमेंट जरूर करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।